Hello dear students. So once again you all are welcome to Score Chemistry platform. So friends, हम लोगों की IIT JEE और नीट 2022 की बच्चों प्रिपरेशन हो रही है और हम लोगों ने इस प्रिपरेशन के लिए शुरुआत की है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा डर रहता है बिकॉज ऑल चैप्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर इंटरकनेक्टेड. सो अगर किसी बच्चे का 11th पोर्शन वीक है या लेट्स से 12th पोर्शन वीक है तो उसको बेटा डरने की जरूरत नहीं है. हम सारे टॉपिक्स को बेटा कवर करेंगे अपने इस जेई मेन और नीट 2022 की सीरीज में. सो फ्रेंड्स, आज हमारा इस लेक्चर का बच्चों थर्ड लेक्चर है, इस सीरीज का बच्चों थर्ड लेक्चर है. पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में. अब देखिए बच्चों, रेजोनेंस का जो टॉपिक है ये बहुत ही, मैं कहूँ कि मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट द थिंग इज दैट कि कुछ बच्चों का रेजोनेंस स्ट्रांग होता है, कुछ बच्चों का रेजोनेंस पूरा गायब होता है. रेजोनेंस में हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बच्चों जानना होता है और इसके लिए क्लास 11 में काफी प्रिपरेशन भी हम लोग कराते हैं. हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को काफी इसकी प्रैक्टिस कराते हैं. लेकिन कुछ बच्चों का समहाउ ये पोर्शन हिला डोला सा वीक सा रहता है. तो अगर आपका पोर्शन अच्छा है तो भी बच्चों आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे प्लस प्रैक्टिस कराएंगे. और अगर पोर्शन आपका वीक है तो चिंता की बात नहीं, हम आपको सारे पॉइंट्स को एक बार बता देंगे कि भाई क्या क्या पॉइंट्स होते हैं. और अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है तो बच्चों इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना एक कंप्लीट वीडियो का बच्चों लिंक दे दूंगा, जिसमें कि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना भी बच्चों को सिखाया हुआ है. क्लास 11 के स्टूडेंट के हिसाब से सिखाया हुआ बहुत ही डिटेल वीडियो लेक्चर है और उसको लेक्चर को देखने के बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे. तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे रेजोनेंस के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये आज का लेक्चर उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजोनेंस हमारा सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में काफी मेजर अप्लाई होने वाला इफेक्ट है. तो बच्चों देखिए, रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं तो रेजोनेंस हमारा वो फिनोमेना है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स के हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं टू एक्सप्लेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज. कुछ मॉलिक्यूल्स में सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना एक लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा संभव नहीं होता है, तो वहां पे हम मॉलिक्यूल के कई स्ट्रक्चर्स बना करके उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहली चीज आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा. तो फ्रेंड्स, किताबों में तो कहा जाता है कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि भाई पी ऑर्बिटल का होना और प्लेनारिटी का होना, दे आर दी ओनली नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस. बट पी ऑर्बिटल को ढूंढना फिर प्लेनारिटी को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. तो हम अपने बच्चों को हमेशा क्लासरूम में इन पॉइंट्स के द्वारा सिखाते हैं कि कैसे भैया हमने रेजोनेंस को पकड़ना है. सो अगर बच्चों आपको किसी भी स्ट्रक्चर में ये पॉइंट्स दिख जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि भाई वहां पे रेजोनेंस होगा. अब भाई देखिए पॉइंट्स क्या क्या है. अगर बच्चों मॉलिक्यूल में अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, अगर बच्चों मॉलिक्यूल में अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है तो वो अल्टरनेट पोजीशन की पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेंगे. ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि एडजेसेंट पाई बॉन्ड है या नहीं उससे मतलब नहीं है, हमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड से मतलब है. जैसे कि इसका एक बहुत ही प्यारा बच्चों एग्जांपल होता है जिससे कि सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर हम इस क्यूमिलीन मॉलिक्यूल की बात करें तो बच्चों भले ही यहां पर पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस है बट रेजोनेंस यहां पर होगा. और क्यों होगा? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये जो अल्टरनेटली प्लेस्ड पाई बॉन्ड है, मॉलिक्यूल में अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है और ये अल्टरनेट पोजीशन पे प्लेस्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल होते हैं. ठीक है, ये चीजें. इसके अलावा अगर कभी भी पाई बॉन्ड के बगल वाले एटम के पास, अगर कभी बच्चों पाई बॉन्ड के बगल वाले एटम के पास लोन पेयर प्लस माइनस चार्ज या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो भी बच्चों ये पाई बॉन्ड इनके साथ रेजोनेंस कर सकता है. ठीक है, सो अगर कभी भी बच्चों पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम के पास प्लस माइनस अनपेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है तो भी वहां पर रेजोनेंस होगा. देन द थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत अच्छे लेवल के सवालों में अप्लाई होता है कि कभी भी अगर एम्प्टी पी ऑर्बिटल के बगल में, कभी भी अगर एम्प्टी पी ऑर्बिटल के बगल में पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर है तो भी रेजोनेंस होगा. अब यहाँ पे बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर एम्प्टी पी ऑर्बिटल कैसे पहचाने? डरने की बात नहीं, मैं सब समझा रहा हूँ. ठीक है बच्चों, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है कार्बोकेटाइन के पास, कार्बोकेटाइन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है और किसके पास होती है? न्यूट्रल बोरॉन के पास. ठीक है, सो कार्बोकेटाइन एंड न्यूट्रल बोरॉन बच्चों इन दोनों जगहों पर एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है. ठीक है, सो कभी भी हमारे पास अगर कार्बोकेटाइन या न्यूट्रल बोरॉन के बगल में अगर पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर है तो भी बच्चों वहां पे रेजोनेंस होगा. ठीक है, तो ये सारी बच्चों कंडीशंस होती है हमारी रेजोनेंस के लिए. ठीक है, कहीं भी मॉलिक्यूल में ये सारी कंडीशन दिखी तो आप वहां पे झटाक से बच्चों रेजोनेंस अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने बात कर ली कि भाई रेजोनेंस की पहचान कैसे होगी. अब इसके बाद बच्चों रेजोनेंस की डेप्थ में अप्लाई करने के लिए हमें रेजोनेंस से संबंधित
कुछ और पॉइंट्स को भी ध्यान देना है। फ्रेंड्स, कई बार हमको सवाल डायरेक्टली आ जाता है एग्जाम में कि हमें पहचानना है कि इनमें से जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं आर दे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और नॉट। देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना एक ट्रिक है, एक कला है, और इसको कैसे बनाना है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, तो जिन भी बच्चों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते वो इस वीडियो के द्वारा सीख सकते हैं। बट स्टिल व्हाट आर द थ्योरेटिकल कंडीशंस जिनसे पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर्स है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है। तो बच्चों, जब भी हमारे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसमें पहली चीज याद रखना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। रेजोनेंस के में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। रेजोनेंस में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम भी कांस्टेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बच्चों कांस्टेंट होने चाहिए, ये भी बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एक डिफाइनिंग कंडीशन है। और अगली चीज बच्चों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होने चाहिए, मतलब किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप कार्बन के 5 बॉन्ड या नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते। ऑक्टेट रूल शुड बी फॉलोड बाय सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ये भी बच्चों बात है। सो एग्जाम में बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट बच्चों ध्यान रखना होता है कि रेजोनेंस में कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, और ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें बच्चों पूरी डिटेल पढ़ाई करनी है। हमें देखिए, इस बार की IIT JEE नीट एग्जाम में पूरा क्लियर करना है, तो छोटी से छोटी पॉइंट्स को भी हम रिवाइज करा रहे हैं आपको, और आप बस हमारे साथ बने रहिए। आप बस बच्चों हमारे साथ बने रहिए, जिस तरह से मैं आपको बच्चों गाइड कर रहा हूँ उस तरह से आप गाइडेंस को फॉलो करिए। और यकीन मानिए बच्चों, इतने सारे बच्चों का बच्चों सिलेक्शन हुआ है, तो फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। और जो मैं एडवाइस आपको दे रहा हूँ कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए शॉर्ट नोट्स बच्चों होने चाहिए, मेमोरी मैप्स बनाए रखनी है और उनको 50 बार ही रिवाइज करना, उनको बच्चों फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी कंडीशन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। अगली बात बच्चों, रेजोनेंस के इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए हमें ये भी देखना होता है कि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस किस मात्रा में लगेगा। ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस मॉलिक्यूल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कितने स्टेबल हैं या कितने कम स्टेबल है। सो टू कंपेयर द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस, हमें ये भी देखना होता है कि मॉलिक्यूल में हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं आर दे स्टेबल और दे आर लेस स्टेबल। सो हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके लिए भी बच्चों पॉइंट्स ध्यान रखिए। बच्चों, इन पॉइंट्स को हमने इसी प्रायोरिटी सीक्वेंस में लगाना है, मतलब सबसे पहले हमको पॉइंट नंबर 1 ही अप्लाई करना है, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। सो अगर बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल के हम बना रहे हैं और अगर बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अधिक है, तो बच्चों समझ जाइए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बहुत स्टेबल है। सो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड अधिक है वो बहुत बहुत स्टेबल होता है। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग इस कार्बोकेटाइन को बहुत ज्यादा स्टेबल मानते हैं। कभी भी हमको ये कार्बोकेटाइन मिलता है, कभी भी कार्बोकेटाइन के बगल में लोन पेयर मिलता है, तो हम इसको बहुत ज्यादा स्टेबल मानते हैं, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन में OH का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, और प्लस एम इफेक्ट के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि भैया एक पाई बॉन्ड बढ़ जा रहा है। सो मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ जा रही है, मॉलिक्यूल में बच्चों पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ जा रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ जा रही है, तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जा रही है। बच्चों आप देख सकते हैं कि इस कार्बोकेटाइन में कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, दैट्स अ वेरी वेरी बिग पॉइंट। ठीक है, तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड बढ़ जा रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और उससे रेजोनेंस का फिनोमेना भी काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगली चीज, अगर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्जेस कम हैं तो भी वो काफी स्टेबल होगा। नॉन पोलर स्ट्रक्चर या फिर लेस चार्ज वाले स्ट्रक्चर्स अधिक स्टेबल होते हैं मोर चार्ज वाले स्ट्रक्चर से। ठीक है, अगली चीज, अगर हमारे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और सब में चार्जेस की मात्रा सेम है, तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो चार्ज की लोकेशन भी हमारे लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करने में काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगी। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ये देखना है कि अगर अपोजिट चार्जेस पास है तो अच्छा है और अगर सिमिलर चार्जेस दूर है तो भी अच्छा है। सो अट्रैक्शन शुड बी मैक्सिमम, दैट मींस अपोजिट चार्ज शुड बी क्लोज इनफ एंड सिमिलर चार्जेस रिपल्शन शुड बी मिनिमम, मतलब सिमिलर चार्जेस को दूर होना चाहिए। तो इससे भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हमें इन पॉइंट्स को इसी प्रायोरिटी सीक्वेंस में लगाना है और इससे हम लोग रेजोनेंस के मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कितने स्टेबल हैं और रेजोनेंस किस मैग्नीट्यूड का लग रहा है। व्हाइल मेकिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें कुछ चीजों को फॉलो करना होता है, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, और वो गाइडलाइंस हमारे पास ये हैं
कि अगर कभी भी रेजोनेटिंग कंडीशन पोजीशन पे, रेजोनेटिंग पोजीशन मतलब कॉन्जुगेट पोजीशन पे किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो बच्चों याद रखना रेजोनेंस में सिर्फ एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं इस एलाइल अल्कोहल में O के पास 2 लोन पेयर है, बट रेजोनेंस में सिर्फ एक ही लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, द अदर लोन पेयर विल रिमेन एट इट्स पोजीशन एज इट इज। अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पे एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है तो भी बच्चों रेजोनेंस में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। तो आप इस बेंजाइन मॉलिक्यूल में देख रहे हैं यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, बट रेजोनेंस में बच्चों ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, डीलोकलाइज नहीं होगा, मूव नहीं करेगा। सो अगर किसी पोजीशन पे एक से ज्यादा लोन पेयर है तो सिर्फ एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये हमें बातें याद रखनी। और अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड के साथ साथ, अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड के साथ साथ कोई दूसरी चीज मौजूद है, पाई बॉन्ड के साथ साथ जैसे कि लोन पेयर प्लस माइनस अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो याद रखना रेजोनेंस में हम किस चीज को इन्वॉल्व करेंगे। पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लोन पेयर या चार्ज इन्वॉल्व होगा। तो यहां पर बच्चों याद रखना कि अगर पाई बॉन्ड के साथ कोई भी और चीज मौजूद है तो रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड ही इन्वॉल्व होगा, जो अदर चीज है लोन पेयर प्लस माइनस या अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो चीज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल हमको पायरिडीन मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है कि पायरिडीन मॉलिक्यूल काफी बेसिक होता है। पायरिडीन मॉलिक्यूल बच्चों काफी बेसिक होता है। अब पायरिडीन मॉलिक्यूल इसलिए बेसिक होता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों मौजूद हैं, बट रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एज इट इज अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। अब चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, नाइट्रोजन का लोन पेयर मूव नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज मेंटेन है, तो नाइट्रोजन विल रिमेन बेसिक। सो पायरिडीन इज वेरी वेरी बेसिक एंड ऑन द अदर हैंड पायरोल इज वेरी वेरी लेस बेसिक, क्योंकि पायरोल का जो लोन पेयर है इट इज गेटिंग डीलोकलाइज। पायरोल का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज कर जाएगा, वो अपनी पोजीशन से मूव कर जाएगा, तो पायरोल इज वेरी लेस बेसिक। ठीक है, सो पायरिडीन इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बेसिक, सिग्निफिकेंटली बेसिक, बट पायरोल इज वेरी वेरी वीकली बेसिक। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अब ये जो पॉइंट्स हमने देखे हैं कि रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंस कब होगा, जल्दी से इसको रिकॉल कर लीजिए कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस करेंगे, पाई के बगल में अगर प्लस माइनस लोन पेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेंस होगा, और अगर एम्प्टी पी ऑर्बिटल मतलब कार्बोकेटाइन के बगल में या न्यूट्रल बोरॉन के बगल में अगर लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा। ठीक है, फिर रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, और रेजोनेंस से संबंधित ये जो क्रिटिकल बातें हैं इन सभी चीजों को हमने ध्यान में रखना है। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज अगर मिस कर दी या नहीं पढ़ी है तो बच्चों यकीन याद रखिए कि आपने अपनी तैयारी में एक वीक पोर्शन छोड़ दिया है, और हम कभी भी बच्चों तैयारी करते समय अपना कोई भी औजार वीक नहीं छोड़ सकते, हमें सारे औजारों को मजबूत करके चलना है। ठीक है, तो सारी चीजों को बच्चों हम लोग बहुत ही ब्रीफली रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, डिटेल चीजें चाहते हैं तो बच्चों आप हम लोग के जो ऑफलाइन प्रोग्राम्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें बच्चों हर वीडियो पे एंड में हम लोग देते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सारे डिटेल वीडियोस हैं। बट अगर आप कहीं पर भी तैयारी करें, इंडिया में कहीं पर भी तैयारी करें, और अगर आप घर पे बैठे बैठे भी तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों हम लोग का ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो आपके साथ ये जो कोर्स हमने शुरू किया है ये आपकी बच्चों तैयारी के लिए बहुत ही सफिशिएंट कोर्स है, और आप कंसिस्टेंटली अगर रहेंगे तो आप 100% बच्चों एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास सवाल आ रहा है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो मैं अगर इन स्ट्रक्चर्स को देखता हूँ, ठीक है, आप इनको बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए कहीं पर एटम की पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही है, कहीं पे टोटल पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम तो नहीं वेरी कर रहा है। ठीक है, वो सारी कंडीशंस को आपने लगानी। मैं बच्चों देखिए जल्दी से इस चीज को कैसे मैं पहचान रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर्स है इट इज नॉट अ प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं कार्बन के बहुत सारे बॉन्ड बन गए, कार्बन ने 3 बॉन्ड यहाँ बनाए और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो ये तो गलत बात है। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर, वहां पे कार्बन की कभी भी 5 से ज्यादा बॉन्ड, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो ये एक प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको भी जरा देख लेते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे रेजोनेंस कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। पाई बॉन्ड के बगल में तो यहाँ पे sp3 कार्बन है, यहाँ पे ना प्लस चार्ज है ना लोन पेयर है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब वो कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पे वायलेट कर रहा है, इसको हमें पहचानना है। इसको चलिए आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH है,
सो दैट मीन्स एक हाइड्रोजन माइग्रेट कर गया, एक हाइड्रोजन अपनी जगह से मूव कर गया, और ये अलाउड नहीं होता है। रेजोनेंस में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो हाइड्रोजन कहाँ गया जरा ये भी देखें। सो हियर वी हैव CH, हियर वी हैव CH2, हियर वी हैव CH, हियर वी हैव CH3। तो वो जो एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे चला गया, यहाँ पे CH2, अब यहाँ पे CH3 आ गया। सो हाइड्रोजन की पोजीशन जो चेंज हो रही है ये भी बेटा रेजोनेंस में अलाउड नहीं होती। सो दे आर ऑल्सो नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इट इज लुकिंग गुड, इट इज लुकिंग गुड, इट इज अ प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे यहाँ पर चीज। अगला एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों, ये सवाल तो हर बच्चों के लिए बहुत मजेदार सवाल है। हमें इन मॉलिक्यूल्स में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। हमें इन मॉलिक्यूल्स में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो देखिए कैसे क्या चीजें होंगी, इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ये पहचानना है कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे होगा। अब बच्चों देखिए रेजोनेंस की कंडीशंस मैंने आपको बता रखी है, और मैंने बताया कि न्यूट्रल बोरॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों न्यूट्रल बोरॉन के पास क्या होती है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है, और कभी भी एम्प्टी पी ऑर्बिटल के बगल में अगर लोन पेयर है तो रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे जो बोरॉन है ये तीनों फ्लोरीन के साथ रेजोनेंस करेगा। एक बोरॉन बट तीन तीन फ्लोरीन, सो बेसिकली एक तरह से एक बीवी और तीन तीन उसके पति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बोरॉन की एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, वो तीन तीन लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेगा। तो ऐसे में बच्चों हम समझ सकते हैं कि रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के कारण की जो बॉन्ड होगा इसमें हल्का हल्का डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, हम जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर हम ये चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, बारी बारी से सारे फ्लोरीन यहाँ पर एक एक करके बॉन्ड बनाएंगे, कभी लेफ्ट वाला कभी ऊपर वाला। ठीक है, ये चीजें होंगी। सो बेसिकली एक बोरॉन की जो पी ऑर्बिटल है वो अलग अलग फ्लोरीन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के कारण जो बॉन्ड है वो सिंगल से हल्का डबल बॉन्ड आ जाएगा। रेजोनेंस के कारण सिंगल बॉन्ड में डबल कैरेक्टर आता है और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ये चीज हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके बहुत देखते हैं। ठीक है, यहां पर बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहां पर डी मतलब ड्यूटेरियम, यहां पर बोरॉन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, बट ये बोरॉन की एम्प्टी पी ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सुबह दोपहर शाम सातों दिन किसके साथ रेजोनेंस करेगी, फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे बोरॉन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ फ्लोरीन, और वो इसी फ्लोरीन के साथ रेजोनेंस करके इस बॉन्ड को बेटा एकदम पूरी तरह से डबल बॉन्ड बना देगी। तो यहाँ पे बोरॉन का जो रेजोनेंस है वो सिर्फ एक ही फ्लोरीन के साथ है, तो एक ही फ्लोरीन के साथ होने से उसके ऊपर ज्यादा रेजोनेंस का प्रभाव पड़ेगा, और ये सिंगल बॉन्ड काफी हद तक डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, बट उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, क्योंकि रेजोनेंस का एक्सटेंट तीनों हैलोजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, पहले बताइए बच्चों। न्यूट्रल बोरॉन के पास पी ऑर्बिटल होती है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बोरॉन के पास पी ऑर्बिटल नहीं होती, न्यूट्रल बोरॉन के पास पी ऑर्बिटल होती है। मैंने कहा न्यूट्रल बोरॉन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये बोरॉन sp3 है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसके पास पी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं है तो ये बॉन्ड हमेशा सिंगल रहेगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कौन सा बोरॉन ज्यादा मजबूत है, कौन सा बोरॉन ज्यादा मजबूत है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कोई पूछता है हमसे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता है, तो बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे मजबूत बॉन्ड होगा यहाँ पर हमारा बी का, क्योंकि वो पूरी तरह से डबल है, फिर ए का होगा, और फिर सबसे कमजोर बॉन्ड सी का होगा। लेकिन अगर कोई हमसे बॉन्ड लेंथ की बात करे तो सिंगल बॉन्ड ज्यादा लंबा होता है, तो सी का बॉन्ड सबसे लंबा होगा और बी का बॉन्ड सबसे छोटा होगा। ठीक है, बी का बॉन्ड सबसे छोटा होगा, तो BAC या फिर CAB। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है। हमें पूछ रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स में कार्बोनिल ग्रुप की बॉन्ड स्ट्रेंथ को हमने कंपेयर करना है। बच्चों देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप सब जगह डबल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस के कारण, बच्चों रेजोनेंस के कारण क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। ये चीज हम कैसे देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। If you still don't know how to make resonating structure, you can go to the description and find out my detailed video where I taught the detailed analysis of how to make resonating structure. ठीक है, so ये बच्चों जो कार्बोनिल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड है, बट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, कभी भी अगर रेजोनेंस करेगा तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यहां पर रेजोनेंस है नहीं, तो ये बॉन्ड हमेशा डबल ही रहेगा। यहां पर भी रेजोनेंस है, तो इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और यहां पर भी रेजोनेंस है, तो इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अब बच्चों हमको एक चीज समझनी है
कि सिंगल बॉन्ड में प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है और डबल बॉन्ड में बच्चों रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ये पहले बात तो हमको याद करनी। रेजोनेंस का असर बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या होता है ये याद रख लो। सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा तो वो डबल हो जाएगा और डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा तो वो सिंगल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज पहले याद रख लो। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इनमें सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है, बच्चों ये पहला बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथे बॉन्ड, ये दिखने में डबल बॉन्ड है बट इनमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और सेकंड में रेजोनेंस नहीं है तो ये हमेशा डबल बॉन्ड ही रहेगा। तो इनमें सबसे मजबूत बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, इनमें सबसे मजबूत बॉन्ड बी का होगा। बी का बॉन्ड सबसे मजबूत है क्योंकि प्योर डबल है। इसके बाद बारी आती है कि ए, सी और डी में हम कैसे कंपेयर करें। तो जहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां पे डबल बॉन्ड में उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और जहां पे जितना कम रेजोनेंस होगा वहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना कम आएगा। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा मतलब बॉन्ड डबल ही रहेगा काफी हद तक और उसमें काफी मजबूती रहेगी। तो बच्चों याद रखो, हैलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में रेजोनेंस बहुत कम होता है। हैलोजन में रेजोनेंस का एक्सटेंट बहुत ही कम होता है। हैलोजन के अंदर रेजोनेंस करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। इसको हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों, हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट के दौरान पढ़ाते हैं कि हैलोजन में इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट वीक होता है। सो हैलोजन में बहुत ही वीक रेजोनेंस होता है। तो दैट मींस बच्चों ये डबल बॉन्ड काफी स्ट्रांग रहेगा क्योंकि यहां पर रेजोनेंस काफी वीक है, वीक रेजोनेंस है, यहां पे वीक रेजोनेंस है। ये पहली चीज क्लियर होगी। अब बचती बच्चों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। बच्चों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही बहुत अच्छा रेजोनेंस करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कौन बेटर रेजोनेंस करेगा तो इसके लिए हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखनी होगी। दोनों के ही एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक प्लस और एक माइनस चार्ज है। लेकिन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब हम चार्ज की लोकेशन देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है। कंपैरेटिवली ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना इज लेस स्टेबल। सो अगर हम इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो वो कंपैरेटिवली बेटर होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होने से। तो इसको आप याद भी रख लो क्योंकि ये बहुत अप्लाई होता है कि नाइट्रोजन का रेजोनेंस ऑक्सीजन से अधिक होता है। याद रख लो इस चीज को, नाइट्रोजन के अंदर रेजोनेंस करने की काबिलियत ऑक्सीजन से अधिक होती है। NH2 का प्लस एम इफेक्ट OH से अधिक होता है। ये आगे चल के मेसोमेरिक इफेक्ट, अपना जो अगला लेक्चर होगा मेसोमेरिक इफेक्ट में, इसमें हम आपको रटाएंगे, बट चीजों को अभी से याद करते चलते हैं। नाइट्रोजन में रेजोनेंस ऑक्सीजन से अधिक होता है और हैलोजन में रेजोनेंस सबसे वीक होता है, ये याद रखो। तो दैट मींस यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा बॉन्ड उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो बच्चों ए, सी और डी में अगर हम बात करेंगे, ए में सबसे कम रेजोनेंस है, रेजोनेंस कम है तो बॉन्ड मजबूत होगा, तो ए का बॉन्ड मजबूत होगा सी और डी से। अब सी और डी में सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड काफी ज्यादा सिंगल हो जाएगा, तो ये बॉन्ड काफी वीक हो जाएगा और ये हमारा ऑर्डर होगा। सो जिस ऑर्डर में रेजोनेंस हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका इनवर्स है। जहां पे रेजोनेंस कम है वहां पे बॉन्ड मजबूत है और जहां पे रेजोनेंस ज्यादा है वहां पे बॉन्ड कमजोर है। ये चीज हमने याद रखनी। तो सबसे मजबूत बॉन्ड होगा बी में क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस है ही नहीं। फिर होगा ए में, वहां पे रेजोनेंस वीक है। फिर होगा सी में क्योंकि वहां पर भी रेजोनेंस कंपैरेटिवली वीक है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में सबसे अच्छा रेजोनेंस है तो बॉन्ड बहुत ज्यादा सिंगल होगा। कार्बोनिल बॉन्ड सबसे ज्यादा सिंगल कैरेक्टर एक्वायर करेगा और ये बॉन्ड सिंगल कैरेक्टर होने के कारण इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे बात है। अगली चीज आइए बच्चों, हमें इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रेजोनेंस का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें इन कार्बोकेटाइन की बच्चों स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। फ्रेंड्स, कार्बोकेटाइन में अगर रेजोनेंस होगा तो कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। कार्बोकेटाइन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और प्लस चार्ज बहुत बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, मैंने लेक्चर 2 में आपको बताया था। कार्बोकेटाइन सर अनस्टेबल क्योंकि यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है और दूसरा चार्ज। सो जब हम इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बच्चों कंपेयर करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि वो कार्बोकेटाइन जहाँ पे रेजोनेंस है वहां पे चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, चार्ज माइग्रेट कर जाएगा, चार्ज स्प्रेड हो जाएगा और जिस कारण से स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। क्योंकि एक ही एटम के ऊपर अनस्टेबिलिटी रखने से बेटर है कि हम उस अनस्टेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
ठीक है, हम दर्द को जितना बांटेंगे उतना दर्द बच्चों कम हो जाएगा।